जब मोतीलाल नेहरू ने अपने 26 वर्षीय पुत्र जवाहरलाल नेहरू की शादी 16 वर्ष की कमला कौल से की थी, तब उसकी तह में एक दैवी कारण था। भाई बंशीधर नेहरू, जो जोशी थे, की राय में पुरानी दिल्ली के सीताराम बाजार में जन्मी इस कश्मीरी कन्या के वंशजों को राजयोग था। उनके पति, पुत्री और नाती भारत के प्रधानमंत्री बने। अब उनके नवासे की दुल्हन रह गई, मगर उनका पुत्र कतार में दिखता है। लेकिन नेहरू परिवार और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की त्रासदी रही कि नियति पुरुष के की इस पत्नी को उचित महत्ता नहीं मिल पाई। 100 साल पूर्व 1 अगस्त 1899 को जन्मी कमला कौल एक आध्यात्मिक हस्ती थी, जो सिर्फ 37 बसंत ही देख पाई। आधे से अधिक ये बसंत भी उनके जीवन में शिशिर ऋतु जैसे ही थे। उनका स्वास्थ्य पतझड़ जैसा था, क्योंकि टीबी से उन्हें कभी निजात नहीं मिली। हालांकि उनकी बेटी इंदिरा ने अपने तपेदिक पर काबू पा लिया था। कमला कौल की कुंडली में राजयोग वाले ग्रहों का योग देखते समय मोतीलाल नेहरू ने गौर नहीं किया था कि शुक्र लगन और अष्टम स्थान में राहु की दशा, फिर बृहस्पति छठे स्थान में रहा तो स्वास्थ्य कभी नहीं सुधर सकता है। भले ही हकीम, लुकमान और वैद्य धर्मंत्री कोशिश कर डालें, कमला की अल्पायु के आसार के बावजूद उसके राजयोग वाले सितारे के प्रभाव से ही नेहरू परिवार ज़्यादा आकृष्ट रहा। वरना अपनी पत्नी स्वरूप रानी, जो ताउम्र बीमार रही, को देखकर मोतीलाल नेहरू उनकी कुंडली का पूरा आकलन करने के बाद कमला को अपनी बहू बनाने में अवश्य हिचकते। मगर जब स्वरूप रानी नेहरू ने दिल्ली की एक कौटुंबिक विवाह उत्सव पर इठलादी हिरनी जैसी एक स्वस्थ सलोनी कन्या को देखा, तो उन्हें प्रथम दृष्टि में ही तय कर लिया कि इंग्लैंड में पढ़ रहे उनके बेटे के लिए यह एक माफिक पत्नी रहेगी। यह कमसिन कन्या कोई अन्य नहीं, 12 वर्षीय कमला ही थी। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू 22 वर्ष के थे। कैसी विद्रुपता है कि नेहरू परिवार के सभी लोगों, विजय लक्ष्मी पंडित से सोनिया तक, पर कई किताबें छपी, लेकिन इस वंश की गौरव कमला नेहरू पर शुरुआत में केवल एक पतली सी पुस्तक छपी थी, वह भी सुनी सुनाई बातों पर। भारत की नियति की इस अनामिका का उसके भाग्य के बूते पर फैलने वालों ने बस हल्का सतही उल्लेख किया। उपेक्षा का मंजर तो ऐसा रहा कि कमला के पिता का नाम ही इन आत्मजनों को याद ना रहा। नेहरू वंश के इतिहास के लेखक B.R. नंदा के अनुसार कमला के दादा पंडित किशनलाल अटल के 7वें पुत्र जवाहरलाल मल की प्रथम संतान थी। मगर कमला के पिता का नाम अर्जुनलाल कौल लिखा। कृष्णा हटी सिंह ने जवाहरलाल नेहरू की सगी छोटी बहन थी। अपने ससुर के परिवार वालों के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहीं भी उल्लेख करने की आवश्यकता तक महसूस नहीं की। बस इतना पता चलता है कि जवाहरमल कौल चांदनी चौक में आटे की चक्की के मालिक थे। तब लाल किले के पास वाले थाने में मोतीलाल नेहरू के पिता गंगाधर नेहरू मुगल निजाम के अर्दली रह चुके थे। कमला से जवाहरलाल नेहरू का पाणी ग्रहण दिल्ली में एक वाकया बनी थी। प्रयाग से एक विशेष रेल में 300 बाराती 1916 की बसंत पंचमी पर दिल्ली आए। सप्ताह भर भोज समारोह चला। उन्हीं दिनों कुछ ही दूर भारत की राजधानी के रूप में नई दिल्ली का निर्माण कार्य चल रहा था। दूल्हे राजा जवाहरलाल नेहरू का होने वाला आवास 3 मूर्ति भवन आधा बन चुका था। शादी के तुरंत बाद कमला के गिराव ने जलवा दिखाया। 3 माह बाद पति पत्नी मधुचंद्र के लिए श्रीनगर में थे। वहीं कारगिल के निकट जर्जिया दर्जे में बर्फीली चट्टान फिसलने से जवाहरलाल नेहरू फिसले और बह गए। शोधकर्ता स्टेनली वोलवोट ने अपनी पुस्तक नेहरू ट्रिस्टी विद डेस्टिनी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 1956 में उल्लेख किया कि
नवविवाहित जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह आत्महत्या का प्रयास भी माना जाता है। कमला का भाग्य था कि पति बच गया, बर्फीले भाव से उभर आया। पति पत्नी के शुरुआती रिश्ते में नवविवाहितों की सहज ऊष्मा कभी नहीं रही। खुद जवाहरलाल नेहरू ने कमला से शादी पर नाखुशी व्यक्त करते हुए अपने पिता को लंदन से 22 दिसंबर 1911 में पत्र लिखा था। मैं उस लड़की से विवाह करना नहीं चाहूँगा जिसे मैं जानता तक नहीं। उन्होंने पिता से सवाल भी किया ताकि क्या आपकी राय में उससे मैं शादी करूं जिससे मैं प्यार भी ना कर पाऊं। बाद में जवाहरलाल नेहरू की सगी भांजी नवतारा सहगल ने अपनी किताब इंदिरा गांधी सी इमर्ज एंड स्टाइल में लिखा है कि उनके माता पिता की बेमेल शादी की छाया इंदिरा गांधी में प्रतिबिंबित होती रही। कमला कौल की चाची और मोतीलाल नेहरू द्वारा तय किया गया जवाहरलाल कमला का विवाह एक भाग्य भूल थी। दो एकदम विपरीत व्यक्तियों का असंगत योग था। यह तथ्य पुख्ता भी हो सकता था जब अपनी जेल डायरी में नेहरू केवल इक्का दुक्का उल्लेख ही कमला का करते हैं। यूँ तो 1930 से 1935 तक 1000 दिन कारागार में बिताने वाले नेहरू ने मौसम और पक्षियों के वर्णन में कहीं अधिक लिखा। हालांकि अपनी आत्मकथा उन्होंने समर्पित की कमला को, जो तब तक नहीं रही। अगर एक स्वस्थ युवती टीबी मरीज हो जाए तो उसका कारण जीवन के हालातों से जुड़ा होता है। आनंद भवन में नंदों के साथ वे शायद वह निभा सकी। विजय लक्ष्मी पंडित ने इस स्वशिक्षित वधू को गंवार करार दिया था। यूं शादी के 2 वर्ष पूर्व इलाहाबाद में ही कमला को लाकर कांटे छुरी से खाना और अंग्रेजी बोलना भी सिखाया गया था। ससुर की दृष्टि में यह गुड़िया जैसी सुंदरी और महात्मा गांधी के शब्दों में यह भगवत भक्त आध्यात्मिक गृहिणी कमला नेहरू ने शीघ्र ही अपने अस्मिता को खोज लिया। स्वतंत्रता हेतु जुलूस निकाला तो प्रयाग के राजगीर दंग थे। कलकत्ता में जब रामकृष्ण मिशन कमला गई तो सांस स्वरूप रानी ने सुझाया कि कम से कम गले में एक हार तो डाल ले, खाली बदन खराब लगेगा। कमला का जवाब सादा था, भारतीय गरीब हैं, मैं कैसे आभूषण का आडंबर डोलूं। लेकिन कमला ने घरेलू औरतों के अपने मूल चरित्र को कभी नज़रअंदाज नहीं किया। दिसंबर 1930 में जवाहरलाल नेहरू जेल में थे। उन्होंने कमला को भी जेल जाने का आदेश दिया, पर वे नहीं गई। अस्वस्थ ससुर सैया पर थे। उनकी शुश्रूषा करना कमला ने धर्म समझा। हालांकि पति काफ़ी कुपित रहे। जब कमला महात्मा गांधी के साथ साबरमती आश्रम में थी तो कस्तूरबा को अपना आदर्श बनाया। वैभवपूर्ण खर्चीली जीवन पद्धति के बजाय रेल के 3रे दर्जे में यात्रा करना, चटाई पर सोना उनकी आदत बन गई थी। प्रार्थना सभा में बाबू को सुनना उनका निष्कर्ष नित्य कर्म था। कस्तूरबा गांधी की भांति कमला का प्रण था कि वह पति की परछाई नहीं बल्कि साथी बनेंगी। अग्नि के समक्ष खाई कसम का निर्वाह पूरा करेंगी। एक बार अपने पति के जन्मदिन 14 नवंबर को जब जवाहरलाल नेहरू जेल में थे तो पत्नी ने संकल्प दिवस के रूप में मनाया था। अपने 20 वर्ष के दाम्पत्य जीवन में 15 वर्ष तो कमला एकांकी रही थी। पति से अपने हक का प्यार नहीं मिलता था। इस बात को स्वयं नेहरू ने स्वीकारा कि कमला को उन्होंने उसकी मृत्यु के बाद जाना। तब तक बड़ी देर हो गई थी। मोतीलाल नेहरू के निधन के बाद कमला और जवाहरलाल निकट आए थे। कमला हमेशा ससुर की लाडली रही। जवाहरलाल नेहरू ने लेखक जॉन गुइयर को कमला के निधन के 2 वर्ष बाद लिखा था कि कमला ने मेरे जीवन पर प्रभाव छोड़ा है, हालांकि वह परोक्ष रूप से ज़्यादा था। यह बात सच थी। जब लखनऊ के अस्पताल में ठीक चिकित्सा न हो पाई तो कमला नेहरू को मार्च 1936 में पश्चिम यूरोप ले जाया गया। वहाँ नेहरू युगल 18 मास साथ रहा। अपनी छात्रावस्था के यूरोप और प्रौढ़ उम्र के इस महाद्वीप को नेहरू ने फिर से देखा और परखा। तब एडॉल्फ हिटलर सत्ता की ओर रेंगता हुआ बढ़ रहा था। मानवता की दहशत हो रही थी।
रोग सैया से कमला ने सुझाया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर रुचि और महारत हासिल करनी चाहिए। शीघ्र ही आनंद भवन में कांग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी का विदेशी विषयों वाला प्रकोष्ठ बनाया है। इसके सचिव थे बर्लिन में शिक्षित युवा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। फिर पति के साथ कमला सोवियत संघ गईं। नवंबर 1937 में समाजवादी क्रांति का दूसरा दशक मनाया जा रहा था। उसी समय पति जवाहरलाल नेहरू को योजना आयोग, समाजवादी समाज आदि की आज़ाद भारत में आवश्यकता का आभास हुआ। कमला ने पति के प्रगतिवादी दर्शन का हमेशा समर्थन किया। लाहौर अधिवेशन के पहले वृद्ध पिता भारत को ब्रिटिश साम्राज्य में ही एक औपनिवेशिक राज्य रहने देना चाहते थे। पुत्र तब पूर्ण स्वराज्य के पक्ष में था। दोनों में मतभेद तीव्र थे। नौबत यहाँ तक आई कि पिता ने पुत्र को घर छोड़ने का आदेश दिया। कमला पति के साथ चट्टान जैसी जुड़ी रही। मोतीलाल बेटा बहू को मनाते रहे। दूसरी घटना अप्रैल 1936 की है, जब यूरोप में कमला अत्यधिक रुग्ण थी। तभी जवाहरलाल नेहरू फिर कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। उन्हें कलकत्ता सम्मेलन में पद संभालना था। कमला की जिद थी कि नेहरू भारत चले जाएं, पुत्री इंदिरा देखभाल कर लेंगी, पर नेहरू को सप्ताह भर ही ठहरना पड़ा, क्योंकि 28 फरवरी 1936 को कमला का निधन हो गया। पति ने दाह कर्म किया। कमला ने कभी अपने मित्र डॉक्टर सैयद महमूद को लिखा था कि उनकी बीमारी से अब मृत्यु ही छुटकारा दिला सकती है, मगर मौत आने से शर्माती रही। वह आई भी और 37 वर्षीय कमला को लेती गई। इसका एहसास कमला को 1 वर्ष पूर्व हो गया था, जब वह एक बार वह पति से गले लगकर रोई, मानो अंतिम बार हो। अपनी मौत में कमला नेहरू प्रत्येक पति को एहसास करा गई कि पत्नी को साथी मानिए, छाया नहीं। सदैव के लिए बिछुड़ने के पहले उनकी महत्ता जानिए। जवाहरलाल नेहरू की भांति नहीं कि जब तक जाना तब तक बड़ी देर हो चुकी थी। कमला जा चुकी।